नाज़रीन अमी आज हम आपको दुनिया के 10 ताकतवर तरीन न्यूक्लियर पावर रखने वाले मुल्कों के बारे में बताएंगे कि जिनसे कोई भी मुल्क जंग करने का सोच भी नहीं सकता, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। ये ममालिक ऐसे हैं जब जंग में शिकस्त यकीनी हो और मौत के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचता हो तो ये फौरी एटमी हमला करके दुश्मन मुल्क को भी सफाई हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखते हैं और इसलिए इन ममालिक से कोई भी मुल्क बेवजह पंगा नहीं लेगा। नाज़रीन दुनिया के इन 10 ममालिक में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो ऑफिशियली तौर पर एटमी धमाके करके अपनी एटमी ताकत होने का ऐलान कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये सलाहियत तो हासिल कर ली मगर कुछ वजूहात की बिना पर ऐलान नहीं कर रहे। इन ममालिक में 10वें नंबर पर ईरान है। ईरान दुनिया भर में एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क जाना जाता है जिसने पिछले कुछ ही सालों में खुफिया तौर पर न्यूक्लियर तजुर्बात भी किए हैं, जिनकी वजह से ईरान को बहुत सी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सका कि ईरान के पास एटमी हथियारों की तादाद कितनी है। नाज़रीन नंबर 9 पर शुमाली कोरिया आता है। शुमाली कोरिया ने अपना पहला तजुर्बा अक्टूबर 2006 में किया था और उसके बाद वो बहुत से तजुर्बात कर चुका है। कहा जाता है कि शुमाली कोरिया के पास बड़ी मिकदार में प्लाटीनियम और यूरेनियम मौजूद है, जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी मजीद ऐसे हथियार बनाए जा रहे होंगे। नाज़रीन 8वें नंबर पर इसराइल का नंबर आता है। इसराइल के पास तकरीबन 80 एटमी मिसाइल हैं, जो कि दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार किया जाता है और इस मुल्क ने एटमी पावर हासिल करने की पहली कोशिश 90 की दहाई में शुरू कर दी थी, मगर इन्होंने कब और कहां तजुर्बात किए और किस मुल्क की मदद से एटम बम बनाए ये किसी को भी मालूम नहीं हो सका। इसराइल ने अपने हथियारों को अभी तक खुफिया रखा है, इसलिए बहुत से ममालिक इस बात को अभी तक समझ नहीं सके कि वाकई इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है या नहीं। प्यार दोस्तों नंबर 7 पर भारत है। तकरीबन 120 एटमी मिसाइलों के साथ भारत दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया ने 18 मई 1974 को अपना पहला एटमी धमाका किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। उसके बाद 1998 में एक बार फिर न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इस वक्त भारत के पास तकरीबन 140 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन नंबर 6 पर पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी मिसाइलों का पहली बार तजुर्बा किया। पाकिस्तान के पास अब लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज के अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा पानी के अंदर से हमला करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर होना 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक की हिफाजत समझा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 160 से ज्यादा है। नाज़रीन नंबर 5 पर बरतानिया आता है। बरतानिया ने 1992 में अपना पहला एटमी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की। ये मुल्क इस वक्त दर्जनों जोहरी तजुर्बात कर चुका है। बरतानिया के पास इस वक्त तकरीबन 215 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन नंबर 4 पर चाइना आता है। नाज़रीन दुनिया में मुस्तकबिल का सुपर पावर कहलाने वाले चाइना की ताकत से कोई भी ना आशना नहीं है। चीन ने अपना पहला एटमी तजुर्बा 14 जून 1967 में किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चीन 30 खुले मैदान में जबकि 20 अंडरग्राउंड टेस्ट कर चुका है और अब तक चीन के पास 290 के करीब जोहरी हथियार मौजूद हैं। मगर साथ ही ये भी कहा जाता है कि चीन मुसलसल हथियार बना रहा है, जिनकी तादाद आने वाले वक्त में 2 गुना हो सकती है। नाज़रीन पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका ही वो दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर हथियार बनाया और इसका इस्तेमाल भी किया। 1975 में जापान के शहरों पर जो बम गिराए गए थे वो एटमी बम ही थे। अब अमेरिका के पास तकरीबन 5550 के करीब न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा मौजूद है। नाज़रीन एटमी हथियारों की दौड़ में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 पर समझा जाने वाला मुल्क रूस है, जिसके पास इस वक्त एटमी हथियारों की तादाद तकरीबन 6930 है। साल 1949 को रूस एटमी ताकत बनकर अमेरिका की आंखों में चुभने लगा, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की दौड़ लग गई। आज रूस के बनाए हुए हथियार अमेरिका से किसी सूरत भी कम नहीं है। प्यार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।